ठंड अपने पूरी शबाब पर थी। उत्तर भारत का एक छोटा सा मोहल्ला कविनगर सर्द हवाओं से कांप रहा। सुबह की धुंध ऐसी थी कि सामने खड़ा आदमी भी नजर न आए। इसी मोहल्ले में रहता था विक्रम, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी। वो बड़ा ही मेहनती मगर हालात का मारा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, 2 बच्चे पिंकी, गोलू और बूढ़ी अम्मा सुमित्रा रहती थी। प्रज्ञा सुबह सुबह अंगीठी सुलगा रही थी। अरे विक्रम, आज तो ठंड ने हद ही कर दी। देखो तो इसे जैसे अंगीठी भी जम गई हो। क्या करें सीता, ठंड तो ऐसे पड़ रही है जैसे हमसे कोई दुश्मनी निभा रही हो। वहीं झोपड़ी के एक कोने में अम्मा रजाई को कसकर ओढ़े खाट पर बैठी थी। हे भगवान, हमारे जमाने में भी ठंड पड़ती थी, पर ऐसी नहीं। अब तो हड्डियों में घुस जाती है सारी ठंड। अब समझ आया कि क्यों ठंड पड़ते ही लोग बुढ़ापे में टपकने लगते हैं। सुबह बाहर काफी कोहरा था और अब नेहा स्कूल जाने को तैयार हो रही थी, लेकिन उसकी ऊनी स्वेटर जगह जगह से फटी हुई थी, जिसमें कई छेद हो रखे थे। ये देख उसकी माँ बोली, बेटी आज बाहर बड़ी ठंड है और तेरी स्वेटर में भी छेद हो रखे हैं। ऐसा कर तू आज स्कूल जाना रहने दे। नहीं माँ, आज तो स्कूल में सेंटा क्लॉज आने वाले हैं। वो सबके लिए गिफ्ट लाएंगे, तो आज तो मैं जरूर जाऊंगी। क्या पता वो मेरे लिए भी कोई गिफ्ट लाए हो। अगर सेंटा आएंगे ना, तो मैं उनसे एक रजाई मांग लूंगी, ताकि हम सबको रात को ठंड में सोना न पड़े। ये सुनकर प्रज्ञा हल्की सी मुस्कान दबा गई। हाँ बिटिया, सेंटा आएगा, जरूर आएगा। प्रज्ञा ने अपनी बेटी को दिलासा दिया और उसे वहाँ से भेज दिया। दरअसल उनके घर में बस एक ही पुरानी रजाई थी, जो अम्मा के हिस्से थी। बच्चे रात को ठिठुरते रहते, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वो घर में अन्न के अलावा और कुछ ला पाए। ऐसे ही दिन के समय मोहल्ले में शोर मच गया। पड़ोसी शारदा आंटी भागते हुए उनके घर आई। अरे प्रज्ञा, सुना है इस साल चर्च वाले गरीबों में कंबल बांटेंगे। सच? कब काकी? अरे कल शाम। पर तू तो जानती है सब लोग मुफ्त की चीजों के लिए कितनी भीड़ लगा कर रखते, तो वहाँ भीड़ बहुत होगी। जैसे ही विक्रम ने काकी की ये बात सुनी तो उसके मन में एक चिंगारी सी चली। काश कि हमें भी एक रजाई मिल जाए तो। उस रोज नेहा स्कूल पहुंची, जहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन था। जहाँ एक आदमी सेंटा बनकर स्कूल में सबको टॉफी बांट रहा था। टॉफी देख सेंटा से मासूम नेहा ने कहा, नहीं सेंटा, मुझे टॉफी नहीं चाहिए, मुझे तो रजाई चाहिए। आप मेरे लिए नई रजाई दे दो ना। मुझे और मेरे परिवार को बड़ी ठंड लगती है। हमारे पास एक ही रजाई है जो पुरानी हो गई है, और वो दादी के पास रहती है। वो बूढ़ी है ना, इसलिए। ये सुनकर वो आदमी बना सेंटा टॉफी देकर वहाँ से चला जाता है। मासूम नेहा उदास होकर घर आ जाती है। इधर शाम को गोलू अपने पिता से पूछता है, बाबा सेंटा सच में आता है ना? हाँ बेटा, आता है। ठंड में तो खास आता है। तो वो हमारे लिए भी कुछ लाएगा? विक्रम कुछ नहीं बोला। विक्रम, बच्चों को ठंड लग रही है, अगर इस साल भी रजाई नहीं मिली तो? मैं कोशिश करूंगा कुछ न कुछ जुगाड़ लगाने की, लेकिन बाकी चीजें तुम भगवान पर छोड़ दो। ऐसे ही रात गहरी हुई। हवा सीटी बजाती हुई खिड़कियों से टकराने लगी। गोलू ठंड से कांपते कांपते जाग गया। माँ, ठंड। प्रज्ञा ने उसे अपने पास खींच लिया, लेकिन एक ही रजाई में 4 लोग कैसे समाते। अम्मा ने धीरे से कहा, बहू ये लो, बच्चों को रजाई दे दो, मैं पुरानी शॉल से काम चला लूंगी। नहीं अम्मा, आपको ठंड लग जाएगी। मेरी हड्डियाँ अब ठंड सहने की आदी हैं, और इन बच्चों को इसकी ज्यादा जरूरत है। ये सुनकर विक्रम की आंखें भर आईं। उस रात उसे ठीक से नींद ही नहीं आई। फिर अगली सुबह क्रिसमस था, जिसके चलते नेहा के स्कूल की छुट्टी थी। फिर सुबह होते ही विक्रम चर्च की ओर निकल पड़ा। रास्ते में ठंड ऐसी थी कि सांस से भाप निकल रही थी। वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि लंबी कतार लगी हुई थी। विक्रम पीछे भीड़ में खड़ा था। सबको मिलेगा, धक्का मुक्की मत करो। लेकिन विक्रम लाइन में लगा रहा। फिर घंटों बाद उसकी बारी आई। भाई आज कंबल खत्म हो गए। भाई घर में बच्चे हैं, माफ करना, जिनके नसीब में था उन्हें पहले ही मिल गया। अब उदास होकर विक्रम खाली हाथ घर की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंड और बढ़ गई थी, मानो उसे चिढ़ा रही हो। आप आ गए जी, क्या हुआ, कंबल नहीं लाए? हमारी किस्मत ही खराब है सीता। फिर शाम को मोहल्ले में बच्चों का कार्यक्रम था। एक नौजवान सेंटा की ड्रेस पहन कर आया। नेहा और गोलू भीड़ में खड़े थे। उनकी आंखें चमक रही थी। सेंटा ने बच्चों में टॉफी बांटी, जिसे लेकर वो घर आ गए। नेहा ने घर आकर, माँ ये सेंटा टॉफी देकर क्यों जाते हैं? मैं कब से उनसे रजाई मांग रही हूँ, क्या वो रजाई लेकर नहीं आएंगे? हमें कितनी ठंड लगती है। पता नहीं बेटी, अब तो बस हम उम्मीद कर सकते हैं। क्या पता इस बार सेंटा हम गरीबों की भी सुन ले। फिर जैसे जैसे शाम होने लगी, ठंड और ज्यादा बढ़ती गई। उस रात हवा में बर्फ सी चुभन थी, जिससे अम्मा को खांसी शुरू हो गई। सीता, अम्मा की हालत ठीक नहीं लग रही। काश एक और रजाई होती तो माँ जी को ये पुरानी इस छेद वाली रजाई में गुजारा नहीं करना पड़ता। फिर प्रज्ञा ने अम्मा को काढ़ा बना कर दिया, जिससे उन्हें थोड़ी गर्माहट मिली। विक्रम और प्रज्ञा अब ठंड में बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहे थे। मुझे लगता है ये सर्दियाँ भी हमारे बिना रजाई के ही कटेंगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इस वक्त कौन होगा जी?
घबराओ नहीं, मैं देखता हूँ। फिर विक्रम ने दरवाजा खोला। सामने वही सेंटा खड़ा था। जी आप कौन? सेंटा माय चाइल्ड, तुम्हारी हर मुसीबत का हल लेकर आया हूँ। ये लो रजाई। सच सच कहिए, कौन है आप? तभी उसने अपनी दाढ़ी हटाई। वो कोई और नहीं बल्कि वही स्वयं सेवक था जो चर्च में कंबल बांट रहा था। साहब आप, भाई माफ करना, आज तुम्हारा चेहरा याद आ गया। ये लो एक नई रजाई तुम्हारे लिए। रजाई? आप तो सचमुच हमारे सेंटा निकले। नहीं भाई, सेंटा तो ठंड होती है, वही हमें एक दूसरे की याद दिलाती है। प्रज्ञा ने रजाई थाम ली जैसे कोई खजाना हो। वो काफी बड़ी और भारी रजाई थी जिसकी गर्माहट काफी अच्छी थी। देखो माँ, सेंटा आ गया। मैंने कहा था ना। हाँ मेरे बच्चों, सेंटा ने तुम्हारी सुन ली। बेटा आज समझ आया, ठंड इंसान को सिखा देती है कि दिल गर्म रखना चाहिए। विक्रम चुपचाप बैठा रहा। उसके भीतर सुकून की आग जल उठी थी। सुबह धूप निकली। रजाई में लिपटे बच्चे हंसते हुए उठे। आज ठंड भी मीठी लग रही है। उस मोहल्ले में लोग आज भी कहते हैं कि ठंड ने ही सेंटा को उनके घर भेजा था, क्योंकि कभी कभी ठंड सिर्फ शरीर नहीं, दिल भी जमा देती है और वही ठंड किसी अनजान हाथ से गर्माहट बनकर लौट आती है।